Hello friends, integrals of the form ax plus b into cx plus d whole to the power n या ax plus b by cx plus d whole to the power n का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। इस टाइप के सवाल में कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा था। तो बेसिकली इसके लिए दो मेथड है, ठीक है। पहला मेथड का जो नाम है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण या अनुपरिवर्तन, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन, अनुपरिवर्तन, और इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन, ठीक है। इस दोनों मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन सब बना सकते हैं। इस फॉर्म को याद रखिएगा, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर n, ठीक है, या ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर n। तो इस दोनों में किसी भी टाइप का सवाल हो तो आप दोनों में किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ईजी है और आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये कैसे बनेगा, देखिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपका फॉर्म क्या है, आपका फॉर्म है ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर m इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ax प्लस बी को हम चेंज कर देंगे सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, x प्लस टू इंटू कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म का है। n जो है ना, n यहाँ पर क्या है, n या तो कोई परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, या तो कोई इंटीजर है, रेशनल या इंटीजर, मतलब पूर्णांक संख्या चाहे परिमेय संख्या, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर हाफ, यानी आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस टू एक्स माइनस थ्री होल टू दी पावर हाफ। n का वैल्यू यहाँ हाफ हो गया, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। देखिए x प्लस टू को x माइनस थ्री के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, x प्लस टू को हम x माइनस थ्री के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। तो इसमें काम कीजिए, यहाँ x माइनस थ्री है ना, यहाँ पर थ्री हम घटा देंगे और थ्री जोड़ देंगे। तो तीन जोड़े में कितना हो जाएगा, तीन दो पाँच। इस बात को समझिए, यहाँ पर x प्लस टू लिखा है, x प्लस टू के बदले में हम लिख सकते हैं x माइनस थ्री प्लस फाइव। फाइव में थ्री घटाइए, कितना होगा, दो, दो है यहाँ पर। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि x प्लस टू को x माइनस थ्री के फॉर्म में बदलना है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद बाहर में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर पावर वन है, यहाँ पावर हाफ है, पावर ऐड हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री वन प्लस हाफ थ्री बाई टू प्लस फाइव इंटू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। ये स्टेप क्लियर है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान हो गया। और आपको मालूम है ये फॉर्मूला x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पर पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ये होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री, थ्री बाई टू में वन जोड़ेंगे, फाइव बाई टू, नीचे भी फाइव बाई टू, टू पर चला गया, प्लस फाइव इंटू, इस पर रूट लगा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो पावर हाफ, पावर में कितना जोड़ते हैं, वन जोड़ते हैं, हाफ में वन जोड़ते हैं,
3/2, नीचे भी 3/2, तो ऊपर चला गया प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। x+2 को हम x-3 के फॉर्म में चेंज करके बना दिए। लेकिन हर सवाल इतना आसान नहीं रहता। कुछ सवाल में, कुछ क्वेश्चंस में आपको परेशानी होगा, ठीक है, इतना आसानी से नहीं बनेगा। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक तरीका है, ठीक है। इस मेथड को नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, देखिए 2x+1 इंटू √3x - 4 इंटू dx। इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर मुश्किल है, ठीक है, यहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि 2x+1 को हम 3x - 4 के फॉर्म में कैसे चेंज करें। ये जल्दी आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है, और थोड़ा मुश्किल है भी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक बनाया गया है, एक टेक्निक दिया गया है। उस टेक्निक का आप अगर यूज करते हैं तो ये सवाल बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा। देखिए टेक्निक क्या है। टेक्निक है, मेरा मेन बात को समझिए कि 2x+1 को क्या करना है, इसको हमको 3x - 4 के फॉर्म में लाना है, ट्रांसफॉर्म करना, बदलना है। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका है कि हम 2x+1 को मान लेंगे a इंटू 3x - 4 और प्लस b, इस तरह से मान लेंगे, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, ऐसा अपने मन से मान लिया गया, क्यों माना गया उसका कारण है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। अगर a और b का वैल्यू निकल जाता है तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इस तरह का सवाल बनाने का जो मेथड है, वो मेथड ये है कि ax + b को cx + d के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ax + b को हम लोग मान लेते हैं a इंटू cx + d और प्लस b, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3a इंटू x, ठीक है, माइनस कितना 4a और प्लस b, ये ठीक है। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करना है, LHS = RHS। तो जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का तरीका क्या है कि x का जो गुणांक है, x का जो कोएफिशिएंट है और इधर जो कोएफिशिएंट है, दोनों को हम बराबर करेंगे, कंपेयर करना है। यहाँ पर क्या होगा, 3a का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, a बराबर कितना 2/3। अच्छा, उसके बाद कांस्टेंट को देखिए, इधर कांस्टेंट क्या है -4a + b, ये कांस्टेंट है। x वाला टर्म क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे या इक्वल करेंगे, तो -4a + b = 1। अब यहाँ से आप b का वैल्यू निकालें, तो b = क्या है 1 + 4a, तो 1 + 4a, a का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू आप पुट कीजिए, 4 × 2 8, 8/3 यानी 11/3, इतना आ गया। a मालूम हो गया, b मालूम हो गया, अब हम a और b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इस इंटीग्रेशन का एक नाम दे देते हैं i। i बराबर क्या हो जाएगा, 2x+1 को हम हटा देंगे, 2x+1 के बदले में क्या लिखेंगे, a इंटू इतना प्लस b, और a और b हम निकाल चुके हैं। तो a का वैल्यू रखिए 2/3 इंटू 3x - 4 और प्लस b कितना है 11/3। ये जो हुआ, ये क्या हुआ, ये 2x+1 है। आप जब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेकर के, ये 2x+1 के बराबर आ जाएगा। तो 2x+1 को हम 3x - 4 के रूप में, 3x - 4 के फॉर्म में चेंज करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इंटू √3x - 4 इंटू dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम एक काम करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में। तो मल्टीप्लाई करके कीजिए 2/3 और यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, पावर जुड़ेगा तो 3x - 4 1 + हाफ 3/2 और प्लस 11/3 इंटू √3x - 4। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान हो गया। अब दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे होगा? इंटीग्रेट करते समय कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और यहाँ पर पावर 3/2 है तो 3x - 4 और पावर में हम कितना जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो 3/2 में 1 जोड़िए 5/2 और नीचे भी 5/2 आएगा तो ऊपर चला गया। और एक नियम है, x के कोएफिशिएंट से भाग लगता है। x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है तो 3 से भाग लग गया। और यहाँ पर वही काम करेंगे 11/3 3x - 4 यहाँ पर कितना है? रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ, पावर में जोड़ी हाफ + 1 3/2 नीचे भी 3/2 और x के गुणांक से भाग लगता है, यहाँ 3 आ जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हर एक सवाल में लास्ट में सी लगाना कंपलसरी है, जरूरी है। अब इसको आप देखिए कुछ सॉल्व कर सकते कीजिए। 2 × 2 4, ठीक है, 5 × 15 × 45 और यहाँ पर आपका क्या हो गया? 3x - 4 होल टू द पावर 5/2 और यहाँ पर 11 × 2 22 और यहाँ 27 3x - 4 होल टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं, हालांकि कॉमन लेना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये इसका आंसर है, यही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो कुछ सवाल सिंपल रहता है जिसमें कि आपको इसको लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर सवाल में आसानी से पता करना मुश्किल है, तो ये वाला मेथड ज़्यादा रिलायबल है। यानी किसी भी टाइप का सवाल अगर रहता है इस फॉर्म में तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको ए और बी निकालना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को एक प्रॉब्लम था कि इस मेथड को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे थे, इसको ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है इसी सवाल को बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक लग रहा है, संभावना है कि जुलाई 1 या 2 वीक से हम लोगों का ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। और टीचर लोग भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि अनुमति मिल जाए। तो ऑफलाइन क्लासेस का फ़ायदा है कि आप उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ी परेशानी होता है और ऑनलाइन में लोग सेटिस्फाइड भी फील नहीं करता है, न पढ़ाने वाला और न पढ़ने वाला। तो हम लोग संभावना है कि जुलाई 1 या 2 वीक से फिर हम लोग मिलेंगे और ऑफलाइन क्लास की शुरुआत होगी और हम लोग 2-2 घंटे करके, है ना, और संडे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सिलेबस को 3 से 4 महीने में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब प्रशासन कब अनुमति देता है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। जैसे अनुमति मिलेगा हम लोग क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आज लेते हैं, बाय बाय।